हाय गाइस, मैं एक नई वीडियो के साथ। बेटे लास्ट क्लास में मैंने आपको कंप्यूटर के एमसीक्यू चल रहे हैं और वो आपको पढ़ाए थे। आज एक नए टॉपिक के साथ तो कुछ ये भी एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम में आने लायक हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस डिलीट। देखिए, शिफ्ट के नाम से एक की होती है, शिफ्ट और डिलीट भी की होती हैं अलग अलग। अगर शिफ्ट के साथ डिलीट वाले की को प्रेस करेंगे तो आपका जो डेटा है जो ऑलरेडी आपने सेलेक्ट किया तो या कोई भी फाइल है उसे हम परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर परमानेंट वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। ठीक है, दिस वन ऑप्शन सही है, राइट। ओके, नेक्स्ट कंट्रोल के साथ सी, कंट्रोल प्लस सी यूज किस लिए यूज की जाती है। ठीक है, कॉपी पेस्ट कट अंडो। तो मैंने आपको कट कॉपी पेस्ट के बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया था, अंडो के बारे में एक्सप्लेन किया, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे तो कॉपी होगा, कब होगा, जब आप डेटा को या जो भी आपका मैटर है उसे सेलेक्ट करने के बाद। तो कंट्रोल प्लस सी कॉपी। ठीक, व्हाट इज़ द शॉर्टकट कीज ऑफ सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है। तो कंट्रोल बी बोल्ड की है, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल की है, कंट्रोल आल्ट के साथ ए, आल्ट के साथ ए का यूज ही नहीं होता तो कंट्रोल के साथ ए, दिस वन बी ऑप्शन राइट। ओके, नेक्स्ट कंट्रोल के साथ एक्सप्रेस करेंगे तो कट कॉपी पेस्ट नन, इनमें से कोई नहीं। तो एक्स का यूज बताया था, किसी भी डेटा को आपको मूव करना हो, ठीक है, एक जगह से कट करके दूसरी जगह ले जाने के लिए कंट्रोल के साथ एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी 0 और 1, 1 और 2, 0 और 2, 4 एंड 4, 0 और 1। बेटा मैंने आपको जो कंप्यूटर का जो लेसन फर्स्ट पढ़ाया था उसमें डिजिटल कंप्यूटर के ऑप्शन में जब डेफिनेशन में आपको बता रहा था और ऑप्शन में भी आपको बताए थे कि जो बाइनरी डिजिट होते हैं वो 0 और 1 होते हैं। तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी को। ठीक है, तो उस समय मैंने आपको बताया था डिजिटल कंप्यूटर वाला जो ऑप्शन था, जो टॉपिक चल रहा था उसी में मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बिट्स स्टैंड फॉर। बेटे बिट्स के स्टैंड मतलब फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी डिजिट, बिन डिजिट्स, बिन फाइल या नन, इनमें से कोई नहीं, तो बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट बात करते हैं, द टू काइंड्स ऑफ मैन मेमोरी। मैन मेमोरी के दो काइंड्स होते हैं, प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, CD और DVD, रैम और रोम, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। देखिए CD और DVD तो ये मेमोरी के कोई प्रकार नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे काइंड की बात कही जा रही है। रैम और रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जब मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी को मैन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन से आते थे, रैम और रोम, तो इसीलिए मैन मेमोरी में रैम और रोम। सेकेंडरी की बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे रैम और रोम। ओके, नेक्स्ट, OS इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। OS ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का। तो यह सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, द मैन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर कैन आल्सो कॉल्ड। देखिए, कंप्यूटर की जो मैन मेमोरी है उसको किस नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं मैन मेमोरी की। मैंने आपको बताया था सेम क्वेश्चन, तो प्राइमरी मेमोरी को। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को मैन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ईमेल स्टैंड फॉर। ईमेल की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल या एग्जैक्ट मेल, एंटर मेल, या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें ऑप्शन आएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट बात करते हैं, Gmail स्टैंड फॉर ग्लोबल मेल, गूगल मेल, गूगल सर्विस, इनमें से कोई नहीं। तो Gmail का मतलब होता है गूगल मेल। ठीक है,
नेक्स्ट 4 बिट्स और हाफ बाइट्स बराबर क्या होता है, किसके नाम से जानी जाती है, बाइट्स के नाम से, क्योंकि 4 बिट्स की बात आ रही है। जब एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं, यहाँ पे हाफ की बात चल रही है और 4 बिट्स की बात चल रही है, तो निब्बल 4 बिट्स बराबर 1 निब्बल होती है, ठीक है, 1 निब्बल में 4 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट ARPANET स्टैंड फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, तो इसमें फर्स्ट नंबर ठीक है। नेक्स्ट द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज, देखिए फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था, अभी बताया था। दो नेटवर्क को ARPANET, इंटरनेट को ARPANET के नाम से जाना जाता था सबसे पहले, तो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था, ARPANET। नेक्स्ट हाउ मच डाटा कैन बी स्टोर इन CD, एक CD में कितना डाटा स्टोर हो सकता है, एक CD में कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो 500 MB, 600 MB, 1 GB और 700 MB, तो कितना होता है 700 MB। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। HDD इज द एग्जाम्पल ऑफ मेमोरी, HDD का मतलब जानते हो, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव किसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है, प्राइमरी, तो प्राइमरी मेमोरी का, सेकेंडरी और क्या चीज़, ठीक है, तो ये इसमें आता है। हार्ड डिस्क किसके अंतर्गत आती है, मैंने आपको बताया था सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत, जब तो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आपके हार्ड डिस्क है, CD है, ये आपके सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। मेमोरी कार्ड भी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत, तो इसीलिए यहाँ पे सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं URL स्टैंड फॉर, URL की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो URL यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, दिस वन यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दिस वन सही है, ये वाला C, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन है ना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बेटे आपके जो भी अभी तक मैंने MCQ पढ़ाए हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और ये आपके कम से कम 50% या 60% आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में आएंगे। और चैनल को बेटे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितनी वीडियो हो टोटल हमने YouTube पर डाली हैं सभी आप अपडेट देख सको, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। धन्यवाद।